नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र दुबे कुमार सागर आज आपके समक्ष एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा। कि वो गली गांव की, ये परिदृश्य है मेरे बचपन का और गांव में क्या होता है उससे संबंधित है। कि वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। और देखें क्या होता था कि खपरेल से घर थे, हवाएं आती थी। खपरेल से घर थे, हवाएं आती थीं। घर द्वार गोबर से लिपी जाती थीं। घर द्वार गोबर से लिपी जाती थीं। वो आंगन जहां हम खेले कूदे भगे थे। वो बगीचे जहां आम नीम और अन्य पौधे लगे थे। वो आंगन जहां हम खेले कूदे भगे थे। वो बगीचे जहां आम नीम और अन्य पौधे लगे थे। माँ ने दीपक रखा दीवाल में, जो हुआ करता था कच्चा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। हमारे पास खेत थे, खलिहान थे, बैलगाड़ी थी, तो माँ के पास बस 2 जोड़ी साड़ी थी। उस समय हम सरसों उगाया और पिराया करते थे। उन दिनों हम सरसों उगाया और पिराया करते थे। खाना बनाते और शरीर पर लगाया करते थे। उन दिनों हम सरसों उगाया और पिराया करते थे। खाना बनाते और शरीर पर लगाया करते थे। सबका जीवन सादा और चरित्र हुआ करता था सच्चा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। और उन दिनों क्या होता था देखें कि वो कुआं, नदी, तालाब जहां गर्मियों में रहा पानी। खुशहाल से जिंदगी की वो हसीन सी निशानी। वो कुआं, नदी, तालाब जहां गर्मियों में रहा पानी। खुशहाल सी जिंदगी की वो हसीन सी निशानी। वो पशुओं में रौनक, वो दूध में मिठास, वो अच्छा सा भूसा, वो अच्छी सी घास। वो पशुओं में रौनक, वो दूध में मिठास, वो अच्छा सा भूसा, वो अच्छी सी घास। और आमों के पेड़ों पर लग जाता था आमों का गुच्छा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। और देखें क्या होता था कि सुंदरकांड हुआ करता था शनिवार और मंगल। गांव में हुआ करती थी कबड्डी और दंगल। सुंदरकांड हुआ करता था शनिवार और मंगल। गांव में हुआ करती थी कबड्डी और दंगल। रामलीला भी कभी कभी हुआ करती थी, जो हम बच्चों के मन को छुआ करती थी। रामलीला भी कभी कभी हुआ करती थी, जो हम बच्चों के मन को छुआ करती थी। और वो श्याम बाबू, जिसे सब कहते थे लुच्चा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। और क्या होता था, वो महीनों की झिर, वो आग का सहारा, ठंड में प्यार से भी हो जाता था गुजारा। वो महीनों की झिर, वो आग का सहारा, ठंड में प्यार से भी हो जाता था गुजारा। वो मंदिर, वो स्कूल, वो शादी, वो पंगत, हर चीज की वो अपनी एक अलग थी रंगत। वो मंदिर, वो स्कूल, वो शादी, वो पंगत, हर चीज की अपनी एक अलग थी रंगत। चूड़ी, करधोनी, हार माताएं पहनती थी पाँव में लच्छा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। और देख क्या होता था कि दादा दादी, नाना नानी की वो मनोरम सी कहानियाँ। मामा मामी, चाचा चाची की वो अच्छी सी निशानियाँ। दादा दादी, नाना नानी की वो मनोरम सी कहानियाँ। मामा मामी, चाचा चाची की वो अच्छी सी निशानियाँ। बुआ बहन का वो दुलार, माँ बाप का वो प्यार। एक ही रसोई में हुआ करता था भोजन का प्रकार। बुआ बहन का वो दुलार, माँ बाप का वो प्यार। एक ही रसोई में हुआ करता था भोजन का प्रकार। गोबर के कंडे, गौशाला के कोने पे रमाता हुआ बच्चा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। अंतिम देखिए कि कवि क्या चाहता है कि वो आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे थे। जीवन रंगमंच के वो चरित्र सच्चे थे। वो आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे थे। जीवन रंगमंच के वो सारे चरित्र सच्चे थे। हमें गर्मियों में पानी, दूध में मिठास चाहिए, वही खेती खलिहान, वही घास चाहिए। हमें गर्मियों में पानी, दूध में मिठास चाहिए, वही खेती खलिहान, वही घास चाहिए। अब मैं जाता हूँ गाँव,
तो नहीं लगता है अच्छा सा वो गली गांव की वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। वो गली गांव की वो मकान कच्चा